मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो नए इनकम टैक्स जो बिल पास हुई उसके बारे में। तो देखते हैं क्या है न्यू इनकम टैक्स। देखेंगे कहता है, यहाँ से आप लोग स्टडीज़ करना स्टार्ट करेंगे। कहता है नए इनकम टैक्स बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी, 60 साल पुराने कानून में होगा बड़ा बदलाव, अगले हफ्ते संसद में होगा पेश। तो ये रहा इनकम टैक्स कानून के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कहता है, तो वो देखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। न्यू इनकम टैक्स बिल, केंद्रीय कैबिनेट ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक न्यू इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी। इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। यह वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगा। अर्थात आप लोग सुने होंगे जो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा उसके बारे में ये कहना चाह रहा है, ठीक ना। अब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कहता है न्यू इनकम टैक्स बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 फरवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नए आयकर विधेयक इनकम टैक्स को मंजूरी दे दी गई। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार यह बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और फिर संसदीय वित्त स्थायी समिति पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को भेजा जाएगा, ठीक है। इस तरह से है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। फिर देखेंगे, कहता है, ठीक ना। फिर कहता है अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बजट 2025 में आई थी। 2025 का जो बजट अनाउंस हुआ है उसी में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था। देखेंगे, कहता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में घोषणा की कि अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि टैक्स स्लैब की ज़रूरत क्यों है। इसका कारण यह है कि 60,000 रुपये तक की छूट रिबेट के बाद टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। यानी अगर किसी की आय 12 लाख तक है तो छूट के बाद उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन इससे अधिक की आय पर टैक्स देना होगा। ये एक बहुत बड़ी बदलाव हुआ। इससे साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि अब जो है रिबेट को पहले से 25,000 थी उसको बढ़ा करके 60,000 कर दिया। जो रिबेट आती है अंडर सेक्शन कितना 80 अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग रिबेट आती है, ठीक है। ये सारा चीज़ को आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि ये न्यू अपडेटेड है इनकम टैक्स में, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखेंगे क्या कहता है। कहता है नया इनकम टैक्स बिल कब लागू होगा। तो कहता बजट 2025 की घोषणा के अनुसार यह नया आयकर विधेयक वित्तीय वर्ष 25-26 से लागू होगा और आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर 2026-27 से प्रभावी होगा। लेकिन ये भी याद रखना है अब जो है आने वाले समय में असेसमेंट ईयर को भी खत्म कर दिया गया। फिर कहता नए बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न बनती है। तो देखें, कहता पिछले 64 वर्षों में आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट में लगभग हर साल कई बदलाव किए गए हैं। टैक्स रेट्स में संशोधन से लेकर नई प्रावधानों की शुरुआत, कुछ टैक्स छूट जोड़ने और पुरानी छूट को हटाने तक इस अधिनियम में समय समय पर बड़े बदलाव किए गए हैं। कई दशकों से टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स पेयर्स को एक नए स्पष्ट और संपूर्ण आयकर कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो मौजूदा सभी प्रावधानों को एकीकृत कर सके और नए सुधारों को भी शामिल कर सके। ये रहा नए बिल की ज़रूरत पड़ी थी, चूँकि ये पुराना हो गया था आयकर अधिनियम 64 वर्ष। क्योंकि आयकर अधिनियम कितना था, तो आयकर अधिनियम पहले से था 1961 था, तो 1961 ये 64 वर्ष पुरानी हो गई थी, ठीक ना। इसलिए जो टैक्स पेयर है उसको एक नई दिशा की ज़रूरत थी टैक्सेशन में और नई उम्मीद का भी। फिर आगे देखें क्या कहता है। फिर देखेंगे, कहता है यहाँ से देखेंगे, कहता है न्याय की भावना को आगे बढ़ाएगा नया इनकम टैक्स बिल, वित्त मंत्री को कहना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि नया इनकम टैक्स बिल न्याय की उसी भावना को आगे बढ़ाएगा जैसा कि भारतीय न्याय संहिता में किया गया था, जिसे ने जुलाई 2024 में ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को रिप्लेस किया था, ठीक है। IPC को भी रिप्लेस कर दिया है भारतीय दंड संहिता, अब उसको ये किया गया है, ठीक है। अब आते कहता है क्या धारा 87 है जिसके तहत 12 लाख रुपये तक कमाने वालों का टैक्स माफ है। अब यहाँ पे बातें रहा धारा 87 क्या है।
तो ये है रिबेट, ये रिबेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। रिबेट, ठीक ना। जो धारा क्या है, जो धारा 87 है वो क्या है, रिबेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कहता अगर आपने लेटेस्ट टैक्स रेट्स की देखे तो आपने देखा होगा कि 4 से 8 लाख रुपये की आय पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स। तो सवाल यह उठता है कि जब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर स्लैब में टैक्स क्यों दिखाया गया है। हम यहाँ कारण बताते हैं। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं, जिससे मध्यम वर्ग को कर राहत मिलेगी। नए प्रावधानों के अनुसार 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यदि आप इनकम टैक्स स्लैब देखें तो पाएंगे कि 4 से 8 लाख की आय पर 5, 8 से 12 लाख की आय पर 10% कर निर्धारित किया गया है। तो सवाल यह उठता है कि जब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है तो फिर स्लैब में टैक्स क्यों दिखाया गया है। कहता कैसे काम करता है यह नया टैक्स सिस्टम। इसका कारण यह है कि आयकर देनदारी टैक्स पेबल को छूट रिबेट के माध्यम से शून्य कर दिया जाता है। बजट 2025 में धारा 87A के तहत दी जाने वाली छूट को बढ़ाकर 60,000 रुपये तक कर दिया गया। इससे पहले यह छूट 25,000 रुपये थी, यानी कि एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। यहाँ पे आया है जो 25,000 से बढ़ा करके 60,000 तक कर दिया गया। क्या चाहिए, रिबेट कर दिया गया, जो धारा 87A के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है ना, तो इस तरह से रहा। और आप लोगों हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज होती है, जो आईकॉम से लेकर के पीजी पीएचडी तक के जो क्लासेज होती है, जो सब्जेक्ट है, उसका मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ। साथ ही साथ कॉमर्स से रिलेटेड जो अपडेटेड न्यूज आती है, वैकेंसी आती है, उन तमाम चीज़ों को अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं कवरअप करता हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल से आप सभी बने रहेंगे। साथ ही साथ जो टैक्सेशन सिस्टम, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, यदि उसमें किसी प्रकार की बदलाव होती है, कुछ अमेंडेड होती है, अमेंडमेंट होती है टाइम टू टाइम, उस अमेंडमेंट को भी मैं लाता हूं। जैसे कि बजट अनाउंस हुई, उसमें टैक्स की रेट क्या हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, उसमें क्या बदलाव हुआ, उसको क्या नया दिशा दिया गया, इन तमाम चीज़ों को अपने यूट्यूब के माध्यम से मैं कवर अप करता हूं। इसलिए आप